नमस्कार। आज हम आप लोगों को राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ संविधान के द्वारा मिली हुई है, तो देख लेते हैं। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, स्वविवेकी शक्ति और राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। इस तरीके से संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अनेक अधिकार दिए गए हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह अपनी कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से या मंत्रिमंडल की सलाह से संचालित करता है। कहने का मतलब ये हो गया, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका अध्यक्ष, कार्यपालिका अध्यक्ष, राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। इसीलिए राष्ट्रपति की शक्ति तो कार्यपालिका में निहित होती है, कार्यपालिका प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है वो मंत्रिमंडल में निहित होता है क्योंकि वह मंत्रिमंडल के परामर्श से ही अपनी शक्तियों का संचालन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अब आप आइए देखते हैं और कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत क्या सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम एक लाइन में कहें कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्या है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति विभिन्न पदों की नियुक्तियां करता है। राष्ट्रपति विभिन्न पदों की नियुक्तियां करता है, विभिन्न पदों की नियुक्तियां करता है और उन्हें उनके पद से हटाता है, और उन्हें उनके पद से हटाता है। विभिन्न आयोगों का गठन करता है, विभिन्न आयोगों का गठन करता है, आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट को संसद में पेश करवाता है। विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट को संसद में पेश करवाता है, संसद में पेश करवाता है। ये एक लाइन में अगर हम कहें तो ये है कि राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति मतलब राष्ट्रपति विभिन्न पदों की नियुक्तियां करता है, उनको उनके पद से हटाता है और विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट को संसद में पेश करवाता है। अब ऐसे भी एक एक करके देखें तो इस तरीके से एक एक अगर हम देखें तो सबसे पहली बात यह है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, पीएम की नियुक्ति, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पीएम की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति,
राष्ट्रपति करता है। यानी कि बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है और प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और अगला अगर बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, लेकिन इसको संसद के द्वारा हटाया जाता है। ये जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। 148 के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत 148 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कही गई है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसको संसद के द्वारा हटाया जाता है। ये भारत की निधि का रखवाला बोला जाता है। इसे भारत की निधि का रखवाला कहते हैं। भारत के निधि का रखवाला इसे बोला जाता है। इसके साथ साथ अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करें, भारत का महान्यायवादी, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार का वकील होता है और ये अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। ये अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये भारत सरकार का सरकारी वकील होता है। भारत सरकार का सरकारी वकील, ये भारत सरकार का सरकारी वकील होता है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है संसद के द्वारा हटाया जाता है। इसके बाद और क्या कर सकता है नियुक्तियों के संबंध में, तो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल, उपराज्यपाल, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति भी करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, चीफ कमिश्नर की बात करें तो चंडीगढ़ में जो है चीफ कमिश्नर बोला जाता है। प्रशासकों या चीफ कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये लोग अपना पद धारण करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये आप मत समझिएगा कि हाई कोर्ट चूँकि राज्यों में होता है तो इसकी नियुक्ति जो है, इसके न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। अब इसके साथ अगर हम देखें तो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति ही करता है। इसके साथ अगर हम बात करें और किसकी नियुक्ति करता है, ये
जो निर्वाचन आयोग होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है, और इन सभी की नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति करता है। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति किन किन आयोगों का गठन करता है। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों का गठन भी करता है, तो कौन कौन से आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति? देखिए, ये सब कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति के। तो विभिन्न आयोगों का गठन राष्ट्रपति करता है, और आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करता है। तो जैसे वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। ये अनुच्छेद 280 में है, अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें कहा गया अनुच्छेद 280 में कि प्रत्येक 5 वर्ष राष्ट्रपति जो है तो वित्त आयोग का गठन करेगा, और आवश्यकता पड़ने पर पहले भी गठित कर सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन भी जो है राष्ट्रपति करता है, और इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। इसी के साथ हम देखें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। अब हमें ये देखना है कि राष्ट्रपति किन व्यक्तियों को नियुक्ति करता है और किसकी सलाह पर उनको उनके पद से हटाता है। तो ऐसे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होता है वो किसकी सलाह पर हटाया जाता है, कौन उसे हटाता है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो पहली बात है कि व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री को राष्ट्रपति हटाता है। व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री को जो है राष्ट्रपति अपने पद, उसके पद से हटाता है। महान्यायवादी जो भारत सरकार का वकील होता है उसको भी उसके पद से हटाता है। इसी के साथ साथ राज्यपाल, उपराज्यपाल और
केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को भी राष्ट्रपति हटाता है। और किसके प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति नियुक्त किए हुए व्यक्ति को हटाता है? तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन के आधार पर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाता है कि अध्यक्ष व सदस्यों को उसके पद से हटाता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन के आधार पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाता है। हाँ, यहाँ एक चीज़ और देखना है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो करता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसको हटाने का काम जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। इसे हटाया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर या सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन के आधार पर, या हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति उसे हटाता है। अब इसके साथ साथ और क्या करता है राष्ट्रपति? पहली बात यह है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसी के साथ साथ आईएएस, आईपीएस एवं अन्य अखिल भारतीय पदों पर नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता, संधि या करार होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां या अंतर्राष्ट्रीय करार राष्ट्रपति के नाम पर होता है। करार मतलब डील, संधियां या करार या डील राष्ट्रपति के नाम पर होता है। राष्ट्रपति के नाम पर होता है। इसमें मंत्रिमंडल की सहमति भी होती है। और इसी के साथ साथ अनुच्छेद 78 की बात करें, अनुच्छेद 78, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को संघ के कार्यकलापों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार प्राप्त है और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि वह संघ के कार्यकलापों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। धन्यवाद।